बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे यहूदियों की 4000 साल तारीख के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये यहूदी किस नबी की आल औलाद में से हैं, इनका शजरा नसब किस नबी से जाकर मिलता है। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, ये बात शुरू होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। जिस वक्त फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देने के लिए आए तो उन्हें साथ ही ये खुशखबरी भी दी कि उन्हें हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से एक पोता भी अता किया जाएगा और उससे भी नबूवत अता की जाएगी। यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ ही दे दी गई थी। तो अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए। 10 बेटे आप अलैहिस्सलाम की पहली 3 बीवियों से थे, जबकि 2 बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन जो थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बीवी से थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने छोटे बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। अब ये बात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों से बर्दाश्त ना होती, लिहाजा उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई जिनका नाम लावी है वो बहुत ही नरम दिल थे। दूसरे भाइयों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो इन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक देते हैं ताकि इसकी जान को बख्श दिया जाए और ये दोबारा वापस भी ना आ सके। सो लिहाजा इन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जान बचाने के लिए उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। अब बात शुरू होती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र गए और वहाँ पर जाके अल्लाह ताला ने उन्हें मुख्तलिफ इम्तिहानात से गुजारा और उन्हें आखिर मिस्र की बादशाहत अता फरमाई। और उस वक्त जो मिस्र का बादशाह था जिसका नाम रेहान बिन वलीद था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मोतकिद हो चुका था। उसके इस्लाम लाने के मुतालिक तो हमें एक्यूरेट पता नहीं चलता, लेकिन ये है कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा मोतकिद हो चुका था और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करता। दर हकीकत जो उस वक्त का वहाँ का बादशाह था जिसका नाम रेहान बिन वलीद था, ये कोई वहाँ का फिरौन बादशाह नहीं था, बल्कि ये अरब ममालिक के कुछ लोग थे यानी इराक वगैरह के शहर के, कि इन्होंने मिस्र की सल्तनत को जाकर वहाँ पर फतह किया और वहाँ पर जाकर अपनी सल्तनत कायम की। और इन्हें हिस्ट्री में हेक्सोस किंग के नाम से याद रखा जाता है, यानी चरवाहे बादशाह, क्योंकि अरबों का पेशा भेड़ बकरियां चराना था, लिहाजा इन्हें इसलिए हिस्ट्री में हेक्सोस किंग का नाम दिया गया है। इन्हें कुरान मजीद या दूसरी तारीख की किताबों में फिरौन नहीं कहा गया। अब नाज़रीन ग्रामी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्योंकि मिस्र के सरजमीन के लोगों को बहुत बड़े कहसाली के अजाब से बचाया था, लिहाजा वो तमाम के तमाम लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत ही इज्जत करते और मेजोरिटी जो थी ज़्यादा तादाद अल्लाह की इबादत करती थी और उन्होंने बुतों की इबादत करना छोड़ दिया था। कुछ अर्सा बाद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो मिस्र के बादशाह ने अपनी रियाया से कहा कि इनके वालिद का पुरतिकबाल इस्तकबाल किया जाए और इनका धूमधाम से इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि ये भी एक अल्लाह के नबी है, लिहाजा वो खानदान नबूवत की बहुत ही इज्जत करते। अब दर हकीकत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, जिसके बंदे हैं अल्लाह का बंदा। तो लिहाजा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को बनी इसराइल कहा जाने लगा। अब ये बनी इसराइल जब मिस्र में आकर रहिश पजीर हुए तो इन्हें वहाँ का बेहतरीन इलाका के जिसका नाम गोशन या जशन भी कहा जाता है, उन्हें वो इलाका दिया गया जो कि दरिया नील के डेल्टा के करीब था। अब डेल्टा दर हकीकत उस इलाके को कहते हैं कि जहाँ पर जाकर दरिया कुछ हिस्सों में तकसीम होकर समुद्र में गिरता है। सो लिहाजा उस इलाके में हवा की नमी बहुत ज़्यादा होती है और वो ज़रखेज़ी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। अब चूँकि मिस्र में एक बहुत ही अजीम दरिया नील बहता था, जहाँ पर दरिया नील का डेल्टा था, उस इलाके का नाम जशन या गोशन था। इन्हें बनी इसराइल को वो सरजमीन दी गई। अब ये वहाँ पर 100-150 साल तक बहुत ही पीरजादों की हैसियत से रहे और इन्हें बहुत ही प्रोटोकॉल वहाँ पर दिया गया। लेकिन जो असल वहाँ पर कुत्तियों की इलाका था यानी मिस्री लोग जो वहाँ पर रहते थे, उन्होंने अपने आपस में इत्तेहाद किया और उन्होंने फैसला किया कि ये जो बाहर से लोग चरवाहे आकर हम पर हुकूमत कर रहे हैं, हम क्यों ना इनसे अपनी हुकूमत वापस लें। सो लिहाजा उन्होंने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत की और अपनी हुकूमत को वापस ले लिया। अब जब मिस्री लोगों ने अपनी हुकूमत को वापस ले लिया, अब यहाँ से बनी इसराइल का ज़वाल शुरू हुआ। नाज़रीन ग्रामी, बनी इसराइल कमोबेश 300 से 400 सालों तक फिरौनी हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत रही और इन्होंने एक गुलामी की सी ज़िंदगी गुजारी। फिर अल्लाह ताला ने इन पर रहम फरमाया और अब कमोबेश 400 से 500 सालों बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबूस फरमाया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ये बनी इसराइल जो थी फिरौन के जुल्म से बचकर वहाँ से राह निजात करने में कामयाब हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समुद्र को फाड़ कर अल्लाह की रहमत से वहाँ से गुजारा और ये जाकर सहराए ती में जब पहुँचे तो वो सहरा था और ना वहाँ पानी था ना ही कुछ खाने का सामान, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पर इन पर मोज़ात की बारिश की और इन्हें मन्नो सलवा यानी आसमानी खाना नाजिल फरमाया।
लेकिन ये बदबख्त कौम फिर भी अल्लाह से शिकवा करती और ये कहते कि हम आसमानी खाना नहीं बल्कि ये साग वगैरह इस तरह की कोई अजीब सी आम सी सब्जियों का जिक्र करते। फिर कुछ ऐसा गुजरने के बाद जब ये वहाँ पर इन्हें पानी की किल्लत महसूस हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा अपना असा एक चट्टान पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा मारा तो अल्लाह ताला ने 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी कर दिए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि 12 भाई थे इसलिए उनकी आल औलाद आगे चलकर 12 कबीलों में तकसीम हो गई। अल्लाह ताला ने इन तमाम के तमाम कबीलों के लिए अलग-अलग चश्मे का इंतजाम किया ताकि इनमें लड़ाई या बहस व मुबासा ना हो। और फिर वक्त गुजरता गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत जो कि उस वक्त का एक बहुत ही बहादुर इंसान था उसे हरा कर उससे ताबूत सकीना वापस लिया और उसे एक महफूज मकाम पर रखने के लिए एक किला यानी हैकल तमीर करना शुरू कर दिया जिसे इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। इसीलिए उस किले को हैकल सुलेमानी कहा जाने लगा। और उसके बाद जब कई सदियों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बगैर बाप के मुआज़ाना तौर पर पैदा हुए थे। सो लिहाजा यहूदी जो थे वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर बहुत ही बुरे बुरे बहतान लगाते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल और काफिर कहते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन में ही में गोयाई अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के पैदा हुआ हूँ और मुझे नबूवत अता की गई है। सो उसके बाद ये कुछ यहूदियों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद यहूदियों में उस वक्त भी बगावत थी और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला ही कहते। अब यहाँ से जो बनी इसराइल थे यानी यहूदी थे वो 2 ग्रोह में तकसीम हो गए, एक यहूदी और दूसरी इसराइल कहलाने लगे। और फिर उसके बाद ही आकर फ़लस्तीन में क़याम पज़ीर हुए और फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसी सरजमीन को अपना मस्कन बना लिया। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला यहूद व नसारा के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं कि यहूद व नसारा आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और एक जगह अल्लाह ताला और इरशाद फरमाते हैं कि यहूदी और काफिर कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यहूदी इस कदर बदबख्त कौम है कि इन्होंने कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को कत्ल भी करवाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को भी इन्हीं लोगों ने कत्ल करवाया था। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो यहूदियों ने ही साजिश करके उन्हें सलीब पर चढ़ाकर कत्ल करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया। सो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।